बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम गुराह और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आपने आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक चर्चा तो सुना होगा, सोशल मीडिया पे एक शोर बरपा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि हर किसी को चैलेंज करते नज़र आते हैं। कभी वो मुफ्ती तारक मसूद साहब को चैलेंज कर रहे होते हैं, कभी वो मुफ्ती तकी उस्मानी को चैलेंज कर रहे होते हैं, कभी वो हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी साहब को चैलेंज कर रहे होते हैं। आज इनके हवाले से तफसीली बात करने की कोशिश करूँगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो कि जेहलम के अंदर एक छोटे से कमरे या छोटे से हॉल के अंदर बैठ के लोगों को लेक्चर देते हैं और सोशल मीडिया पे अपना चर्चा करते हैं। ख़ुद ही वो लोगों को चैलेंज तो करते हैं, लेकिन अगर कोई चैलेंज कबूल करने के बाद वहाँ पे बात करने के लिए पहुँचता है तो ये फिर उसके सामने नहीं आते। अभी थोड़ी देर पहले इंजीनियर साहब ने अपने एक फ़ेसबुक पेज के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वो तारक मसूद साहब जो कि कराची से इनसे बात करने के लिए आए, उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की कि मैं इस वक्त जेलम में मौजूद हूँ और 48 घंटे रहूँगा। उनके वीडियो में आपने देखी होगी। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 2-3 दिन सोशल मीडिया से गायब रहे, फिर उन्होंने एक वीडियो अपलोड की। अच्छा, आज से तकरीबन 6 घंटे पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है, उस हवाले उसके बारे में बात करूँगा। अच्छा, उस वीडियो में ये 2-4 पॉइंट उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनसे उठाए नहीं जा रहे। इनका कहना यह है कि मुफ्ती तारक मसूद साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मैं 22 घंटे का सफ़र तय करके आया हूँ और ये हवाई जहाज़ से हैं, ये 2 घंटे का सफ़र करके आए हैं और ये हुआ है। मुफ्ती तारक मसूद साहब जो कराची से आए हैं, आप ये देखें कि वो आपके शहर में खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं और आप उनसे रब्ता नहीं कर रहे या आपसे रब्ता हो नहीं पा रहा। ये तो देखें आप, अगर आप इतने सच्चे थे या सच्चे हैं तो क्यों नहीं सामने आते। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आप अपने आप को वो समझ लें कि विनर करार दे रहे हैं ख़ुद को, कि जो अकेला भागता है और वही फर्स्ट आ जाता है। किसी के साथ बैठें तो आपको पता चले कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने थोड़ी देर पहले जो वीडियो अपलोड की है उसमें उन्होंने बताया कि मुफ्ती तारक मसूद साहब जो आए हैं उनके साथ क्या मामलात पेश हैं। उनका वो एक अपना बंदा, शायद मुझे तो उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है क्योंकि वो बातें ऐसे कर रहा था। पहले वो कह रहा है कि उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर एक और बंदे की वॉइस सुनाई है। वो बंदा कह रहा है कि मैं उधर अपने भाई को लेने गया एयरपोर्ट के ऊपर, तो मेरा भाई लेट था तो हम बाहर खड़े थे, वहाँ पे एक साइड पे रश लगा हुआ है। रश मैंने देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं कौन है, कोई होगा सेल्फियाँ उसके साथ ले रहे हैं। फिर मेरे दोस्त ने कहा, ये उसकी कहानी है जो वो प्रोग्राम के अंदर वीडियो में सुना रहा है। वो कहता है फिर मेरे दोस्त था, मेरे दोस्त ने कहा आओ देखें तो सही ये कौन है या क्या हो रहा है यहाँ पे। हम गए, हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मुफ्ती तारक मसूद साहब को घेरा हुआ है और उनके साथ सेल्फियाँ बना रहे हैं। और अल्लाह के बंदे, पहले तुम कह रहे हो कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप उधर चले गए, फिर आगे कहानी सुना रहे हैं कि मैंने उनके साथ सलाम ली, मैंने उनके साथ सेल्फ़ी बनाई और फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मिलने के लिए हैं, तो उनका रंग उड़ गया या वो परेशान हो गए। यार कैसी बातें करते हो आप। एक बंदा अगर कराची से इस्लामाबाद आ गया है, उसने जेलम जाना है, तो वो किसी के नाम से अगर उसका रंग उड़ता होता तो उधर से ना चलता। अच्छा, फिर वो बंदा अपनी कहानी को मज़ीद पता नहीं सच साबित करने के लिए या उसे खुद नहीं समझ लग रही कि मैंने क्या कहना है। इंजीनियर साहब ने उसे कहा तुम बस कोई वीडियो बना के दे दो, मैं आप खुद ही अपलोड कर लूँगा। अच्छा, वो फिर क्या कह रहा है कि मैंने उनके साथ थोड़ी देर बातें की, फिर मैंने उन्हें कहा कि आप उसे लेने आए हैं, वो परेशान थे, वो किसी को फ़ोन कर रहे थे बार बार, वो बंदा कोई आ नहीं रहा था, वो उधर परेशान खड़े थे। अल्लाह के बंदे, तुम्हारी बातें तुम्हारी अपनी बातों से नहीं मिलती। कभी कहते हो कि वो परेशान खड़े थे, कभी कहते हो लोग उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, कभी कहते हो कि वो किसी गाड़ी वाले को फ़ोन कर रहे हैं, वो गाड़ी वाला नहीं आ रहा, कभी कहते हो मैंने उनसे बात की है। फिर वो खुद ही उसी वीडियो में खुद ही थोड़ी देर बाद कह रहा है कि मैंने मुनासिब नहीं समझा उनसे बात करना। यार तेरी कौन सी बात का सच मानने या कौन सी बात पे यकीन करें। कभी कहते हो मैंने उनके साथ सेल्फी ली है और उनसे सवाल जवाब किया, उनसे थोड़ी देर बात की है, फिर कहते हो मैंने उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। देखें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आप इस तरह के जो मैं आप हो सकता है आपके पास इल्म हो, मैं नहीं आपको बुरा भला नहीं कहूँगा, ना ही मैं आपके बारे में कोई उंगली उठाऊँगा आपकी तरफ, लेकिन जो चीज़ें हक सच हैं
वो करें, लोगों को उसकी तरफ लेके आएँ। फिर कह रहे हैं कि साढ़े तिहार थां तो शगिरद है ने, वो शगिरद हैं तो शगिरदों को भी कहें कि आपको वो थोड़ा सा मेच्योर रहें, थोड़ा सा सीरियस रहें। हर जगह पे आप बात कर रहे होते हैं तो उसमें आप पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं कि मैं जी कर देंगा, मैं ये कर देंगा। और यकीन माने बाज़ औक़ात मैं ख़ुद हाफिज़ हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं तो काफ़ी हद तक तलफ़्फ़ुज़ पढ़ता हूँ, जानता हूँ। इनके पढ़ने के जो तलफ़्फ़ुज़ हैं वही नहीं आपस में मैच कर रहे होते। बाज़ औक़ात कई ऐसे अल्फाज हैं जिनको अरबी तलफ़्फ़ुज़ में बड़े अच्छे आसान तरीके के साथ निकालना होता है, जैसे इन्ना अअतैना कल कौसर। अच्छा, इसमें आइन जो है उसको हलक से निकालना होता है। बाज़ औक़ात ये हा को भी हलक से निकाल, हा को भी आइन की तरफ पढ़ रहे होते हैं। और इस तरह की ये जो अपने बंदे आगे बिठा के वीडियो बनाना, उनसे वाह वाह करवाना, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी यहाँ पे 50 बंदे बिठा लूँ, सबको चाय पानी पिलाऊँ तो वाह वाह करेंगे वो मेरी। लेकिन आप ऐसे करें, चैलेंज सिर्फ ना करें, आप चैलेंज से थोड़ा सा आगे निकल के उन तक पहुँचें। अच्छा, बंदे लेके आएंगे, क्या करेंगे, कौन आया, ये क्या चीज़ें हैं। और आप चैलेंज कर रहे हैं या कोई बंदे आपको चैलेंज कबूल कर रहे हैं तो आप फिर निकले, उनके सामने आए। और वो जो आपने आज शोबदेबाज पता नहीं क्या उसने क्या क्या बातें की, उसकी अगली बात पिछली बात से नहीं मिल रही, दरमियान वाली बात आखिरी बात से नहीं मिल रही, वो आपस में पता नहीं क्या क्या आपने प्लान करके वो वीडियो बना के अपलोड कर दिया मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में। अगर आपके अंदर हिम्मत थी तो आप कराची से आए हुए उस मेहमान के साथ बैठते, जो बातें आपने डिस्कस की थी उस पर बात करते, बहस करते, फिर पता चलता कि किसके पास कितना इल्म है। और ये रही बात उनकी। अभी आप पहले भी आप चैलेंज कर रहे हैं, अभी भी आप चैलेंज कर रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में। मैंने थोड़ी देर पहले अपने एक उस्ताद को फ़ोन करके ये बात बताई। मेरे उस्ताद हैं, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी शख्सियत हैं, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, सोशल मीडिया बहुत कम देखते हैं। मैंने फ़ोन करके बताया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है ना, वो हो सकता है इंजीनियर साहब आप उस बंदे को, मेरे उस्ताद को बखूबी जानते होंगे। मैं उनका नाम यहाँ पे शो नहीं करूँगा अभी, वक़्त आने पर मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता रखूँगा, आपसे कुछ ना कुछ करूँगा मैं। अच्छा, तो मैंने अपने सर को बताया, मैंने कहा सर इस तरह जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को चैलेंज दिया है, मेरे साथ बैठ के मुनाजरा कर लें किसी भी बात पे। तो मेरे उस्ताद ने बड़ी अच्छी बात की है। मेरे उस्ताद साहब ने कहा है कि वो अभी बच्चा भी नहीं है, बच्चा तो होता है ना, चलो हो गया। उन्होंने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मुफ्ती तकी साहब के बारे में अभी बच्चा भी नहीं है, उनका इतना बड़ा तजर्बा है और ये उनके सामने ना ही बैठ सकेगा और ना ही बात। और उन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत हैं, सिर्फ पाकिस्तान एशिया नहीं बल्कि दुनिया के अंदर उनके फॉलोअर हैं। मेरे उस्ताद ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिनको चैलेंज करने की बात कर रहा है ना, अगर वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के सामने बैठ गया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो हो सकता है अपना नाम ही ना पढ़ सके। वो इतनी बड़ी रौबदार और इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत है इंजीनियर साहब। और ये बड़ी खूबसूरत बात की है मेरे उस्ताद साहब ने। अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ आपका बैठक कहीं हो भी जाती है, मैं ख़ुद अपने यकीन के साथ और ये वीडियो देखने वाले मेरे पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 80% लोग जो हैं वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का साथ देंगे और 5% आपका साथ देंगे। वो भी 5% हो सकता है वही हो जिनको आपने अपनी तकरीरों के साथ इधर उधर की बातें सुनू के तो अपने साथ लगाया हुआ है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ अगर आप चैलेंज करना चाह रहे हैं या चैलेंज आपने कर दिया है, वो भी कबूल कर रहे हैं। हाफ़िज़ ताहिर अशरफी साहब की तरफ पाकिस्तान उलमा कौंसिल के नुमाइंदों ने भी आपका चैलेंज कबूल किया कि क्या किसी के साथ आप बैठेंगे, सही किसी के साथ बैठ के बात करेंगे या सिर्फ अपने इसी तरह लेक्चर झाड़ते रहेंगे अपने बंदों को सामने बिठा के। जलमी साहब, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ आपको। मैं हाफ़िज़ इनामुर रहमान गुराया, हाफिज़ाबाद से मेरा तल्लक है, जेलम हमसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 घंटे का सफ़र है। मैं इंशाल्लाह एक कोशिश में हूँ, मैं आपको इतना बड़ा सरप्राइज़ दूंगा कि
आप भी याद रखेंगे और दुनिया भी याद रखेगी इंशाल्लाह। आपने तो ख़ुद को पता नहीं क्या समझ रखा है कि आप इल्म के जिन हैं। आपसे बड़ी बड़ी शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम के साथ यकीन माने, आप तो पता नहीं क्यों लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, पता नहीं क्या आपका अकीदा है या क्या आप करना चाह रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा व्यूअर्स, मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को हदायत दे। अगर हदायत नहीं देता अल्लाह, तो फिर एक बार लोगों के सामने इनकी असलियत तो खुल जाए कि ये कैसे कैसे लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। और इसमें मैं एक मेंशन करूँगा आपको, हाफिज़ाबाद के एक नौजवान लड़का जिसने 3 सवाल आपसे किए हुए, आपने अभी तक उनका जवाब नहीं दिया। इंजीनियर साहब, मैं फिर वही बात करूँगा, अकेले दौड़ के फर्स्ट आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चैलेंज कर रहे हैं तो उन चैलेंज का सामना भी करें और बैठ के आप बातचीत भी करें, और फिर पता चले कि आपका इल्म क्या है और आप क्या कुछ हैं। नाजरीन, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें कि आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का साथ दे रहे हैं या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।